गिलगित बल्तिस्तान का 20 लाख बोरी गंदम बहाल करे। आज तक इस रियासत के अंदर न किसी करप्ट जनरल को सजा हुई है, न किसी करप्ट जुडिशरी के जज को सजा हुई है, न किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स को सजा हुई है। जिस रियासत के अंदर सजा और जजा का कंसेप्ट नहीं हो, जिस रियासत के अंदर एहसानुल्लाह एहसान जैसा मासूम बच्चों का कातिल इनकी कैद से बाइज्जत तरीके से फ्रांस मुंतकिल हो सकता है, उस रियासत के महकूम कौमियतों का नुमाइंदा अली वजीर 2 साल से कराची जेल के अंदर है। बेशक अली वजीर हमारे ऊपर मुसल्लत नौबत कर इस्लामाबाद के दलाल इंतजामिया और इस्लामाबाद प्यास की जमातें यूएन रेगुलेशन के मुताबिक उनकी वजूद भी मेरी धरती पर नाजायज है। बेशक उनको उनकी गुमास्तगी करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009-11 में सबसे पहले अवाम के रिज़्क़ पर हमला अपनी हुकूक की जंग लड़ने के लिए मन भी 12 सेंटीग्रेड में यादगार शोधा पर जमाए। रियासत पाकिस्तान सुन ले, आप गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुतनाज़ा खत्ते की बर्ताव करे, किसी मफ्तूहा किसी मकबूजा खत्ते की तरफ बर्ताव न करे। एक तरफ रियासत चाहते हैं कि लोग सड़कों पे न आए, मुख्तलिफ हल्के चाहते हैं कि अवाम एहतिजाज न करे। दूसरी तरफ जब आप हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे, जब आप हमारी मादनियात पर कब्जा करेंगे, जब आप हमारी गंदम कटौती करेंगे, जब आप हमारे ऊपर नाजायज टैक्स नाफिज करेंगे, जब आप हमारे ऊपर बिजली की कीमतों में इजाफा करेगा, तो आवाम को सड़कों पे आने के अलावा और क्या रह जाता है। हमारा एहतिजाज पीडीएम के खिलाफ भी है, सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी है। गंदम का मामला डायरेक्ट इस्लामाबाद सरकार से है। मैं आज पीडीएम के जिम्मेदारान से कहना चाहता हूं, यादगार पर तकरीरें न जाने, इस्लामाबाद में अपने हुक्मरानों से कहे कि वो गिलगित बल्तिस्तान का 20 लाख बोरी गंदम बहाल करे। चाहे फौज आए, चाहे पुलिस आए, चाहे रेंजर्स आए, हमारी जंग उससे भी है। हम उस फौज का एहतराम करेंगे, उस रेंजर का एहतराम करेंगे, उस पुलिस का एहतराम करेंगे जो कानून की दिफा में खड़ा हो। जो गैर कानूनी इकदाम करने वाले साम्राज्यी ताकतों के मुहाफिज बनकर हमारे सामने आएंगे, हम उसको फौज नहीं समझेंगे, पुलिस नहीं समझे में हो कि जमीन किसी